के तशफ़ी के लिए आवाज़ माइक से जा रही है। एक हवाला दे रहा हूँ सही बुखारी का। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने रिवायत को लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम सहाबा के साथ बैठे हुए थे और पैगम्बर ने सहाबा की तरफ देख के कहा कि कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। अरे तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे और इमामत करने वाला तुम्हारे दरमियान से आगे बढ़ेगा। रसूल पे भरोसा मिल्लत मोहम्मद को करना चाहिए। अक़ीदा महदी कोई लावारिस अक़ीदा नहीं है, कोई बेसबात अक़ीदा नहीं है, खोखला अक़ीदा नहीं है। हमें रसूल के वादे पर भरोसा है और हमें खुदा के वादे पर भरोसा है। मुमकिन कैसे है कि खुदा वादा करे, मुमकिन कैसे कि रसूल वादा करें। तवज्जो है, आएगा अदल इंसाफ से भरेगा। और जब एक मरहुमा के साले सवाब की ये मजलिस ख़त्म होगी, तकरीर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी इमाम वो अलम जो करबला में जनाब अब्बास के खून से रंगीन हो गया है और वो जो तीरों की बारिश से छलनी छलनी हो गया है, मैंने ख़ुद रिवायत पढ़ी, सुनी भी नहीं पढ़ रहा हूँ। वो अलम इमाम महदी के पास है और उसका फरेरा उसकी छड़ से लिपटा हुआ है। जिस दिन उसका फरेरा खुल के हवा में लहराने लगेगा, ये सिंबल होगा इमाम के लिए कि खड़े हो जाओ, क़याम करो, तुम्हारा ज़हूर हो गया। वो अलम लेकर, वो शमशीर अलवी, ज़ुल्फ़िकार अलवी लेकर, वो भी मौला के पास है। आएंगे करबला आएंगे, कूफा जाएंगे, नजफ़ वगैरह सब जगह जाएंगे। कूफे में उस महराब में, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएंगे जिस मस्जिद में 19 रमज़ान की सुबह को जहालत की तलवार ने सर इस्मत को लहू लुहान कर दिया था। मौला नमाज़ पढ़ाएंगे, इत्मीनान से सुनिएगा, मसाइब वहाँ तक आना है मुझे। उसके बाद रिवायत बताती है कि मौला नमाज़ पढ़ाने के बाद में बराबर में मिंबर होगा, मिंबर पर मजलिस, पहली मजलिस होगी, पूरी दुनिया के शिया वहाँ होंगे, मजलिस सुनेंगे। फ़ज़ाइल के बाद जब मसाइब का रुख होगा तो इमाम जब मसाइब पढ़ेंगे, मसाइब में जब बेरिदाई ज़ैनब का तज़किरा होगा, इमाम चीख मार के मिंबर से ज़मीन पे गिर जाएंगे और आवाज़ देंगे, हाय मेरी जद्द मज़लूमा, हज़ारों नामहरम का मजमा था और आपको दयार व दयार फिर आया जाता रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं अज़ीज़ान गिरामी जुमले सुनिएगा, मसाइब का रुख है। आज ग़ालिबन 2 है चाँद की, इस महीने की तेहरा तारीख़ से लेकर 3 जमादुस्सानी तक शहज़ादी ज़हरा की शहादत का सिलसिला है। ये 18 दिन बड़ी क़यामत के दिन हैं। 13 जमादुल अव्वल से लेकर 3 जमादुस्सानी के दरमियान में शादियों से गुरेज़ होना चाहिए। हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होनी चाहिए। आज 2 है, मैं 13 से कह रहा हूँ। 13 से लेकर 3 जमादुस्सानी के दरमियान तक कोई खुशी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि शहज़ादी ज़हरा की शहादत है। साउथ में तो दोनों रिवायतें मनाई जाती हैं, हमारे यहीं तो 3 जमादुस्सानी है। अल्लाहु अकबर। शहज़ादी ज़हरा तक बात आ गई। मैं एक रिवायत पढ़ूँगा, उसके बाद इबादत तमाम किए देता हूँ। तारीख़ बताती है कि जनाब फ़ातिमा का वजूद बाद शहादत जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है, जगह जगह उनका वजूद साबित हुआ है। कभी करबला में, कभी काफ़िले के आगे रोने की आवाज़, कभी काफ़िले के पीछे से रोने की आवाज़, कभी हुसैन के खेमों के पीछे से रोने की आवाज़। तारीख़ बताती है, रिवायत बताती है, जब अली की बेटी लुट के मदीने में आई तो एक दिन ज़ैनब ख्वाब में देखती हैं कि अम्मा आई हैं। अम्मा के चेहरे पे बाल बिखरे हुए हैं और पेशानी पे खून है। कहा कि अम्मा सफ़र से तो मैं आई हूँ, आप पर तो आफत करबला न थी। अम्मा ये बालों में गर्द कैसी है, अम्मा ये चेहरे पे खून कैसा है। कहा कि ज़ैनब तूने कैसे कह दिया कि मैं करबला में न थी। अरे जब मेरा हुसैन रुखसत आखिर को आया तो खेमे के पीछे से किसके रोने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाहु अकबर। जब मेरा हुसैन अली अकबर का लाशा लेने के लिए बढ़ा, अरे ये दुखियारी माँ हुसैन के पीछे कदम कदम गिरी है।
माशाअल्लाह आवाज़ बुलंद है। खुदा जज़ाए खैर दे, कोई गम न दे सिवा गम सैयद शहदा के। आप आमादा है रोने के लिए। शहज़ादी ज़हरा, शहज़ादी ज़हरा, शहज़ादी ज़हरा का हक़ अदा हुआ है ना होगा। मैं एक जुमला कहता हूँ कि शहज़ादी ज़हरा के लिए खून के आंसू भी रोए जाएँ तो हम लोग हक़ गिरिया अदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मंजिल आगे बढ़ी। मैं एक रुख दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ शहज़ादी ज़हरा का वजूद पाया गया। दो जुमले रुख दिखाऊँगा, इबादत तमाम। शब आशूर, वो रिवायत आपने सुनी है नाफे इब्न हिलाल वाली कि दश्ते नैनवा में किसी चटियल बयाबान में किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। नाफे इब्न हिलाल ने कहा कि मौला ये किसके रोने की आवाज़ है? कहा कि इब्न हिलाल आंखें बंद कर लो, मेरी माँ अपने बालों से मेरा मख्तल साफ कर रही है। अल्लाह अकबर। शहज़ादी का वजूद करबला में पाया गया। बस एक रिवायत बहुत मुख्तसर की है मैंने, आपने बहुत साथ दिया, खुदा जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। एक दिन जब आले मोहम्मद ज़िंदान में जाके मुक़य्यद हो गए, एक दिन दारोग़े ज़िंदान बदला। जब दारोग़े ज़िंदान बदला तो मौला का चाहने वाला था, वो मौला का चाहने वाला था मगर हालात की वजह से खामोश था। जब से जैसे रात ढलती जाती थी तो ज़िंदान के पीछे से, पुश्ते ज़िंदान से किसी बीबी के रोने की आवाज़ बुलंद होती थी। बड़े जिगर खराश अंदाज में बीबी गिरिया करती थी। सुबह नमूदार हुई, दरबान सैयद सज्जाद के पास आया और कहा कि मौला देखो मैं भी आपका चाहने वाला हूँ, मगर मौला देखो हालात ऐसे हैं मैं कुछ कह नहीं सकता। बीबियों से कहो कि मौला को रोना है तो ज़िंदान के अंदर रोया करे, ज़िंदान के बाहर जाके न रोया करे। मौला आए और आने के बाद में कहा फूफी ज़ैनब, फूफी उम्मे कुलसूम आप जाके गिरिया करती हैं? कहा कि नहीं मेरे लाल, हम में से तो कोई जाके गिरिया नहीं करता। कहा कि फूफी आप पूछे तो सही, दारोग़े ज़िंदान ऐसे ऐसे कह रहा है। कहा कि नहीं बेटा, हम में से तो कोई नहीं जाता, मगर जब शाम हो जाती है तो मेरी बेटी सकीना दरवाज़े ज़िंदान पर जाके बैठती है और जब परिंदों को जाते हुए घर देखती है तो एक आवाज़ कहती है कि फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहती हूँ बेटा ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो सकीना के कलेजे से एक आवाज़ निकलती थी और कहती थी फूफी अम्मा अरे वो दिन भी कोई होगा कि जो हम भी अपने घर जाएंगे। अल्लाह अकबर। इमाम आए और आने के बाद ने कहा कि भाई तुझे कोई मुगालता हुआ है? हमारी कोई बीवी बाहर जाके नहीं रोती। कहा कि मौला इस वक्त आप इमाम ज़माना हैं, मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। आज रात को अगर रोने की आवाज़ आई तो मैं आपको लेके चलूँगा। सूरज डूबा, नमाज मगरिब नमाज इशायन मौला ने अदा की और उसके बाद में तमाम रात का सन्नाटा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते जब आधी रात बढ़ने लगी और एक हिस्सा पहर घटने लगा, पुश्ते ज़िंदान से किसी बीवी के रोने की आवाज़ फिर खड़ी हुई। एक मरतबा दारोग़े ज़िंदान दौड़ा हुआ आया, दरवाज़ा खोला, कहा कि मौला चलिए किसी बीवी के रोने की आवाज़ है, मजलिस तमाम हो रही है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब फ़िज़ा, जनाब सैयद सज्जाद, दारोग़े ज़िंदान और इमाम आगे आगे, मेरी बीवियाँ पीछे पीछे। एक मरतबा सैयद सज्जाद की निगाहों ने देखा कि कोई बीवी है जो अपने सर को जानू पे रखकर आलमे गुर्बत में अजब जिगर खराश अंदाज जुमलों में कह रही है, वाह हुसैना, हाय मेरा लाल मारा गया। अल्लाह अकबर। इमाम ने कदमों को रोका, कहा कि फूफी अम्मा आगे बढ़िए, कोई खातून है। अली की बेटी हालत नमाज की तरह बैठी। रोने वालों मजलिस का जुमला आखिरी सुनिए। कहा कि बीबी ये तो पता चला कि तू हमारे मोहम्मद की चाहने वाली है, मगर देख मैं करबला से लूट कर आई हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर मदीना होता तो मैं तेरे इस एहसान का बदला एहसान से देती, मगर फिक्र ना करना, तूने आलम गुर्बत ने मेरे भाई का मातम किया है। मैं क़यामत में अम्मा ज़हरा से तेरी सिफारिश करूँगी। ये जुमला सुनना था। फातिमा ने चेहरे से बालों को हटाया, आवाज़ दी अरे किसकी सिफारिश का वादा कर रही है? मैं तेरी माँ फातिमा। अरे दिन में करबला में रहती हूँ, रात को तेरी खबर लेने आती हूँ। ज़ैनब ने बढ़ के गर्दन में बाहें डाल दी, अम्मा भैया मारा गया, हमें कैदी बना लिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिही। आप हज़रात से इल्तमास एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहुमा नादिरा बेगम बिनते काज़ी हुसैन की रूह से